असलम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज आपका मॉक टेस्ट 9 है, जनरल अवेयरनेस का। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सबके साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें। वहाँ सर्च में आप JK ICOM दें, ICOM आपको लिखना है, JK ICOM। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट आपको अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें। और एक बात, जो आपका पिछला मॉक टेस्ट 8 था, मींस 8 वाला मॉक टेस्ट जो था, उसमें भी आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा है। आज भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 20 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट आपका स्कोर 15 होना चाहिए। 15 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, 15 से कम है तो घबराने की बात नहीं है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है। आपका जितना भी स्कोर आएगा, कम ज़्यादा, 15 से अबो, 15 से बिलो, आप हमें ज़रूर ऑनेस्टली अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे, हम ज़रूर देखेंगे और आपको हमारी तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। तो हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप रेडी हो जाएं। एक एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज। विंध्या रेंज से इन में से कौन सा रिवर ऑरिजिनेट होता है? क्या बिटवा, कावेरी, चिनाब, गोमती? इनमें से कौन सा रिवर है? यू ट्राई फ्रॉम योर साइड, आप खुद से जवाब दें और अपनी तरफ से आप काउंटिंग लगाएं, आपसे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिटवा। बिटवा रिवर ही विंध्या रेंज से ऑरिजिनेट होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Second question is, which of the following is the southernmost of the Lakshadweep Islands? Lakshadweep Islands पहले ही इंडिया के साउथ में है, ये तो नीचे ही है। और इसके आपको क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? क्या बिट्रा है, कवारती है, आमिनी है, कि मिनिकॉय है? इन चारों में से कौन सा है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड? The right answer is Minicoy. Minicoy is the right answer for this question. यही इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर। गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड द इंडियन स्टेट ऑफ। बोलते हैं जो ये माउंटेन है ना, ये मतलब ट्रांस है। ट्रांस होता है जो बाकियों के साथ भी शेयर हो जाए, जैसे 2 कंट्रीज़ के बीच में आ गया, 4 कंट्रीज़ के बीच में आ गया। तो चाइना के साथ भी ये मतलब वहाँ के पोर्शन में भी जाता है, भूटान के पोर्शन में भी है। और इंडिया की किस स्टेट में है ये यही माउंटेन गिपमोची? क्या मणिपुर में है, असम में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है? The right answer for this question is option third. Sikkim is the right answer for this question. Question 4 is on your screen. रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ। इज नॉट लिखा है, ये ख्याल रखना है। रेनफॉल जो इंडिया का है वो एसोसिएटेड नहीं है किसके साथ? क्या नीचे ऑप्शन है? ओरोग्राफी, कन्वेक्शन, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। रेनफॉल जो इंडिया का है वो एंटी साइक्लोन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोनिक इफेक्ट हो जाता है, इसलिए एंटी साइक्लोन कभी नहीं आएगा। सो यही राइट आंसर है। Question 5th is here. The extreme of temperature between summer and winter. बोलते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है ना, बिटवीन किसके बीच में? समर और विंटर के बीच में, इज क्वाइट लो इन साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया, यू नो, द लो मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नीचे नीचे जो है, बोलते हैं जो साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है ना, वो मेनली है लो। उसका एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है समर और विंटर का वो लो है। लेकिन वजह क्या है, वो लो क्यों है? मीन्स वो कम है, उनमें जो एक्सट्रीम टेम्परेचर का डिफरेंस है ना वो कम है। क्यों है कम, वजह क्या है? द पहली ऑप्शन है द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर। पहली, क्या ये वजह है? द स्काई जनरली क्लाउडी। दूसरी वजह क्या ये है? तीसरी, द सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर। क्या तीसरी वजह ये है? चौथी वजह है स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। अगर ऊपर देखेंगे ना हम, इंडिया के नॉर्थ में, जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना इंडिया का, अगर हम उसकी बात करेंगे,
अगर हम उसकी बात करेंगे जैसे इंडिया है, तो ऊपर वाले पार्ट में जो डिफरेंस है समर और विंटर का, वो बहुत ज़्यादा आता है, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस, एक्सट्रीम टेम्परेचर में देखें वो ज़्यादा आता है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है इसमें बहुत कम डिफरेंस आ रही है। लेकिन क्यों है, वही वजह आपको पूछी गई है। द रीज़न इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर। क्योंकि नीचे जो इंडिया का है ना साउदर्न मोस्ट पार्ट, इसको हर तरह से पानी ने घेरा है, इसीलिए इसी की वजह से वहाँ से मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। इसीलिए समर और विंटर में ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस भी नहीं आता है, वहाँ पे मिनिमम डिफरेंस हमें देखने को मिलती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Question 6 is here. The western disturbances which cause winter rain in India originate in. जो western disturbances हैं जो winter rain करवाती हैं यहाँ इंडिया में, वो कहाँ से originate होती हैं? क्या वो पाकिस्तान में पहले originate होती हैं, या बे ऑफ बंगाल, या वेस्ट एशिया, या हिमालयाज? आप खुद से जवाब दें, खुद से काउंटिंग भी लगाएं आपसे कितने ठीक हो रहे हैं। द राइट आंसर इज वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया इज द राइट आंसर, वो वहीं से originate होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट, आप जानते हैं रबर इंपॉर्टेंट है, रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये सारे जानते हैं। इट्स मेनली ग्रोन इन केरला, मेनली ये कहाँ पाया जाता है? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, एंड गारो हिल्स ऑफ, जो गारो हिल्स हैं वहाँ पे भी हमें रबर देखने को मिलता है। लेकिन वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? क्या सिक्किम, क्या वेस्ट बंगाल, क्या असम, क्या मेघालय? आपको वही बोलना है। The right answer is Meghalaya. Meghalaya is the right answer for this question. Question number 8 is here. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as. अब जानते हैं सिल्क का कपड़ा कितना महंगा होता है, तो इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है इस टाइम के सिल्क की प्रोडक्शन हो, बहुत फ़ायदेमंद भी है, इकोनॉमी भी ग्रो हो जाती है। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, जब हम सिल्क वर्म्स, अब जानते हैं ना वो एक कीड़े से निकलता है, सिल्क वर्म्स को रेयर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन सिल्क फाइबर, उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे सेरिकल्चर बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज सेरिकल्चर। अगर आपको याद नहीं रहता कि सेरिकल्चर सिल्क रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स को सेरिकल्चर बोलते हैं, तो आप ऐसे रखेंगे याद, सिल्क वर्म ऐसे होता है, सिल्क वर्म भी ऐसे होता है, सिल्क भी ऐसे, सिल्क है ऐसे, सेरिकल्चर है एस एस, दोनों को आगे आता है। इस ट्रुक से आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर, सबसे मतलब लार्जेस्ट बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? क्या डल लेक है, लोकतक है, चिलिका है, वल्लूर है? ये बहुत ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज वल्लूर। वल्लूर लेक इज इम्पॉर्टेंट, वल्लूर लेक इज हियर आंसर, और इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन इज वेर इज सस्थमकोटा लेक ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ लैक्स, जिसे क्वीन ऑफ लैक्स बोलते हैं, लोकेटेड इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्थमकोटा लेक है ना, जिसे मतलब दुनिया याद करती है क्वीन ऑफ लैक्स के नाम से, उसे क्या बोलते हैं? वो किस से वो लोकेटेड कहाँ है इंडिया में? क्या गुजरात में, केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में? द राइट आंसर इज केरला। केरला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से, लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर लैक इन इंडिया इज। इनलैंड का पूछा गया है, सैलाइन वाटर आपको बोलना है, वो साल्टी सैलाइन वाटर कौन है इंडिया में जो इनलैंड है? क्या चिलिका है, संबार है, लोनार है, वल्लूर है? द राइट आंसर इज संबार। संबार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज द गांधी इरविन पैक्ट, आप जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया? ये किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है? क्या रावलेट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया? इनमें से किससे एसोसिएटेड है? राइट आंसर इज सिविल डिसोबीडियंस। ये इसी के साथ गांधी इरविन पैक्ट हुआ ना, ये इसके साथ एसोसिएटेड था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। क्वेश्चन 13 इज हियर। हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स फाउंडेड आर्य समाज? किसने आर्य समाज को फाउंड किया? राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पंडुरंग,
या आप खुद ही देखिए क्या नाम है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? द राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ना, वुमेन, मैन की बात नहीं हो रही है, वुमेन एक औरत की बात हो रही है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? क्या कस्तूरबा गांधी थी, सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, अरुणाली थी? द राइट आंसर इज एनी बेसेंट। इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? आप जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं इंडिया में, लेकिन सबसे लार्जेस्ट कौन है? क्या सिंधु तिब्बतियन है, ऑस्ट्रिक है, इंडोरियन है, द्राविडियन है? द राइट आंसर इज इंडो आर्यन। इंडो आर्यन है ये सबसे लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया है। इसे भी आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। क्वेश्चन इज, सागा दवा फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये उस स्टेट का, वन ऑफ द सब, मतलब जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनमें से ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कौन? सगा दावा फेस्टिवल। किस स्टेट का है लेकिन? असम का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, मेघालय का? द राइट आंसर इज सिक्किम। ये सिक्किम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? हम किस, मतलब क्या समझते हैं आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से? नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, नंबर ऑफ हाउसेस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लिविंग स्पीशीज पर किलोमीटर, नंबर ऑफ पर्सन पर हाउस होल्ड? क्या है राइट आंसर? द राइट आंसर इज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं वही होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसी के हिसाब से हम बोलते हैं, जैसे इंडिया में दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। अगर हम ब्यूटीज़ की बात करें, दिल्ली इज़ हाईली डेंसिटी, मतलब देर इज़ हाईली डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वहाँ पे हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड पीपल है। क्वेश्चन 18 इज हियर, द क्लासिकल डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? जो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, वो किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जिसे यूपी भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, केरला? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन? जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, लेकिन ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में? राइट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड में ये सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज हियर, इंडियन मुगल पेंटिंग्स फ्लोरिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर? जो इंडियन मुगल पेंटिंग्स जब फ्लोरिश हुई ना, तब किसका दौर था? मुगल्स का ही दौर था, लेकिन उनमें से किस बादशाह का? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? आपको जवाब देना है। द राइट आंसर इज जहांगीर। जहांगीर का दौर था। तो आपको ये 20 क्वेश्चंस हो गए। आपको हमारे मॉक टेस्ट अच्छे लगे ने ज़रूर लाइक करें। आपका जितना भी स्कोर आया, आप ऑनेस्टली अपना स्कोर ज़रूर बोलेंगे, हम ज़रूर उसे गो थ्रू करेंगे। हमारी तरफ से आपको एक लाइक भी मिलेगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, हैव अ नाइस डे।